बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2026 की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी, किवा के अंदर बड़ी अपडेट और किवा ने तस्दीक कर दी। बहुत दिनों से ये खबर वायरल थी, लेकिन किवा की तरफ से इस तरह की तस्दीक पहले नहीं आई। ऐसे अफराद जिनको मैसेज आ चुके हैं कि आप अपना नकल कफाला कर लें या फिर वर्क परमिट तजदीद कर लें, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। और ऐसे तमाम अफराद जिनके अकामे जो है साल से एक्सपायर हैं या उनकी कंपनियां रूटीन में ही उनके वर्क परमिट नहीं बनाती या इकामा नहीं बनाती, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए भी एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है। बल्कि यूँ कह लें कि सऊदी अरेबिया में हर इकामा होल्डर के लिए ये बड़ी खबर है। अच्छा, आ जाते हैं पुरानी खबर पे। पुरानी खबर क्या थी और नई खबर क्या है, और किवा ने अब उसकी तस्दीक कैसे कर दी है, और पुरानी जो फीसें हैं उनके हवाले से बहुत अहम अपडेट है। तो सबसे पहले ये कि एक खबर ये थी कि बहुत सारे लोगों को मैसेज आए थे कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है, 90 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका है, या ट्रांसफ़र ले लें या फिर वर्क परमिट को तजदीद कर दें। ये मैंने आपको 2 हफ्ते पहले एक वीडियो में बताया था कि भाई ये वार्निंग असल में कफीलों और कंपनियों को है। आप लोग तो ये समझते हैं ना कि ये नुकसान हमारा है, लेकिन कफीलों कंपनियों को इस वक्त क्या मुसीबत पड़ी हुई है वो भी हम बात करेंगे। कफील कंपनी को पाबंद किया गया है, भाई आप वर्क परमिट बंदे का तजदीद करें, नहीं करते तो ये बंदा आपका नहीं है। अब होने वाला क्या है, हुरूब नहीं लगना। किवा ने बाकायदा तौर पर इसमें ये डिटेल जारी किया है कि भाई हुरूब नहीं लगेगा। और 2 हफ्ता पहले जो वीडियो में मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि हुरूब नहीं लगेगा, सब झूठी खबरें हैं। अब होने क्या जा रहा है, बिल्कुल मैं आपको सिंपल अल्फाज में और पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। अब होने ये जा रहा है कि 30 जून तक एक नया कानून जो आ रहा है, उसमें यह है कि कोई भी बंदा ऐसा जो सऊदी अरेबिया में मौजूद होगा, अगर उसका वर्क परमिट 90 दिन से ज़्यादा एक्सपायर होगा, तो ऐसी सूरत में वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ले सकेगा। यानी वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ले ले, उसको मौजूदा कफील कंपनी जो है वो रोक नहीं सकते, उनका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हो ये रहा है कि वर्क परमिट और इकामा में फ़र्क आ रहा है। बहुत सारे लोगों के इकामे वैलिड है, वर्क परमिट एक्सपायर है, बहुत सारे लोगों के इस तरह के मसाइल होते हैं। तो अब किवा ने जो कहा है कि अगर आपका इकामा 180 दिन यानी 6 महीने वैलिड है, वर्क परमिट आपका चाहे 90 दिन से ज़्यादा भी एक्सपायर है, तब भी आप अपने कफील कंपनी के साथ रह सकते हैं। उन लोगों को मसला नहीं होने वाला। यानी जिन लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हैं लेकिन इकामा 6 महीना जो उससे ज़्यादा वैलिड है, तो ऐसी सूरत में इन लोगों को कोई मसला नहीं होने वाला। 30 जून का असल कानून ये है कि 30 जून तक जिन लोगों को 90 दिन पूरे हो जाएंगे वर्क परमिट को एक्सपायर हुई है, तो क्लियरली कह दिया गया है कि इस कफील के सिस्टम से इन लोगों को खारिज कर दिया जाएगा। अब कफील के सिस्टम से जब आप खारिज होंगे तो फिर क्या होगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब आप कफील के सिस्टम से खारिज हो जाएंगे, तो आपके जो पुराने इकामों की फीसें हैं वो आप पे नहीं, नए कफील पे नहीं, बल्कि वो पुराने कफील पे चली जाएंगी। पहले ये होता था कि अगर आपका इकामा पिछले कई सालों से एक्सपायर है, तो ऐसी सूरत में जब आप ट्रांसफ़र लेते थे नई जगह पे, वर्क परमिट की फ़ीस होगी, इकामा की फ़ीस होगी, तो फिर नया कफील जमा करवाता था, तब आपका ट्रांसफ़र होता था, पुराना बरी व ज़िम्मा हो जाता था। लेकिन अब ये कानून 30 जून से लागू हो रहा है कि अगर कोई कफील कंपनी पिछले वर्क परमिट अपडेट नहीं करता, उनके फीसें पे नहीं करता, आपका वर्क परमिट 90 दिन से ज़्यादा तक एक्सपायर है, तो ऐसी सूरत में नया कफील नहीं बल्कि पुराना कफील फीसों का जिम्मेदार होगा। आप नए कफील के पास जाएंगे, वो नए इकामा की फीसें जमा करवाएगा, नए वर्क परमिट की फीसें जमा करवाएगा। पिछली फीसों का जो जिम्मेदार है वो पुराना कफील ही होगा। और ये 2026 नहीं, मैं कहता हूँ ये 20वीं सदी 21वीं सदी की सबसे बड़ी खबर है। तो 2 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। एक वो अफराद जिनके इकामे वैलिड हैं 6 महीना या इससे ज़्यादा, लेकिन वर्क परमिट एक्सपायर है, तो ऐसे लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका इकामा वैलिड है, वर्क परमिट एक्सपायर है, इकामा जो है वो 180 दिन यानी 6 महीने या उससे ज़्यादा वैलिड है,
तो इस कानून का आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 30 जून के बाद अगर आपका वर्क परमिट 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपायर हुई है, आपका इकामा 6 महीने से कम वैलिड है या एक एक्सपायर है इकामा, ऐसी सूरत में आपको एक बड़ी छूट मिलने जा रही है। वो ट्रांसफ़र की भी हो सकती है, वो आपको अपने मुल्क जाने की भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसफ़र की जो आपको छूट दी है वो तो ऑलरेडी दी जा चुकी है कि अभी भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये वार्निंग कफील कंपनी को है कि भाई आप अपने वर्कर ठीक कर लें, उनके मामला ठीक कर लें, अदरवाइज़ ये बंदा आपके साथ नहीं रहेगा और जो पिछली फीसें हैं वो आपको ही यानी पिछले कफील को ही पे करना पड़ेंगी। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन इस वक्त मार्केट में मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।